आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय आम आदमी पार्टी जो चंडीगढ़ में इनकी मेयर की जीत हुई है, उस खुशी में यहाँ शहीद उधम सिंह चौक पर खुशी मनाते हुए शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर इस समय माला अर्पण कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आप सीधा लाइव देख रहे हैं जनता पर। आपसे अनुरोध है खबर को लाइक करें, शेयर करें। या आज भारत माता के भारत माता के इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। लड़ेंगे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से, लड़ेंगे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। आवाज दो, रोजी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी रोजी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप जनता का देख रहे हैं और इस समय आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो चंडीगढ़ में जो मेयर की जीत हुई है, उस जीत की खुशी में एक दूसरे को लड्डू बांट रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि जो मेयर की चुनाव में जो जीत उनकी हुई है वो एक खुशी की बात है और उत्साह की बात है। इस लिए आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इंद्री में इकट्ठे हुए और शहीद उधम सिंह चौक पर शहीद की प्रतिमा पर माला अर्पित करने के बाद यहाँ लोगों को अपनी बात रख रहे हैं। इस समय BK कौशिक जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनता का स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, आपको और हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद। ये जो कार्यक्रम है, इसने एक पवित्र रूप धारण कर लिया है कि हमने सबसे पहले आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ महान शहीद उधम सिंह के चरणों में अपनी मालाएं अर्पित की, पुष्पांजलि करी। और जो मेन मुद्दा है आज का ये है कि चंडीगढ़ के अंदर पिछले दिनों मेयर का चुनाव हुआ था। ये जो चुनाव है ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति या नगर निगम, नगर पालिका, कोई ऐसा चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट में गया हो। चुनाव के अंदर क्या था कि 36 टोटल वोट थी, सांसद को इंक्लूडिंग करते हुए। वोटिंग हुई, 36 वोट पोल हुई और 16 वोट उन्होंने बीजेपी की दिखाई, अनिल मसीह ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर था, और 12 वोट दिखाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के। उनमें से 8 वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिया और कैमरे लगे हुए थे, कैमरों के अंदर उसको पकड़ा गया। तो आप ये देखिए कि 36 वोट में अगर बनना है तो 19 वोट चाहिए टोटल। 19 वोट पर बीजेपी सरकार एक ऐसे आदमी के द्वारा जो पहले पार्टी का कार्यकर्ता था, उसकी ड्यूटी लगाकर ये कार्य करा सकती है। तो हिंदुस्तान की जनता को सोचना होगा कि 94 करोड़ जो वोटिंग होगी उसमें कितने % करेंगे। अब 36 में से 8 वोट को खारिज करना 25% बनता है। तो अगर 94 करोड़ में से 25% करेंगे तो चुनाव ये जीते जिताए हैं। एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि 370 बीजेपी को सीटें मिलेंगी और NDA को 400 सीटें मिलेंगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर भी डिक्लेयर नहीं कर सकता कि उसको कितनी सीट्स मिलेंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि नैरेटिव क्लियर है कि कहीं ना कहीं EVM से भी ये छेड़छाड़ करते हैं। और हमारा आगे ये एक प्रदर्शन होगा, एक अभियान चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान भी, कि वोट जो है बैलेट पेपर पर कराया जाए। बैलेट पेपर में ये कर सकते हैं तो VVM में ये क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बैलेट पेपर पे भी हेराफेरी कर सकते हैं। देखिए, पार्टी बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। ये चिंतन की बात करते हैं, राम मंदिर बनाते हैं तो पूरे भारत ने इनका स्वागत किया। हर धर्म, हर जाति के लोगों ने, हर पार्टी ने इसका स्वागत किया। परंतु राम के जो गुण हैं उनको आत्मसात करो। श्री लंका को जीत लिया तो रावण को मारने के बाद वो लक्ष्मण को वहाँ का राजा घोषित कर सकता था, उसने रावण के छोटे भाई विभीषण को राजा घोषित किया।
ये रात धर्म का पालन नहीं करते। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये बहुत बड़ा तमाचा है भाजपा सरकार पर और इसकी हालत ये हो जाएगी कि भाजलो जनता पिटेगी। भाजलो जनता पिटेगी। लेकिन ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक जो हमारा आज का प्रदर्शन, आज जीत की खुशी मनाई जा रही है कि किस प्रकार से जो लोकतंत्र की रक्षक हैं जो सीजीआई, उन्होंने साबित किया कि लोकतंत्र को बचाने का जो काम उन्होंने किया ये सभी के लिए खुशी की बात है। और ये जनता को समझना होगा, बार बार ऐसे फरिश्ते जन्म नहीं लेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। भाजपा ने जो लोकतंत्र का गला घोटा है, संविधान का अपमान किया है, उसको बचाने के लिए बार बार कोई सीजीआई की तरह, डीवाई चंद्रचूड़ जी की तरह कोई फरिश्ता नहीं आएगा। तो हमें स्वयं भी इस काबिल बनना पड़ेगा भाजपा को इस सत्ता से दूर करके कि हम इनको यहाँ से भगाएं। और सत्ता पलटने का वक्त जो है आ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से तानाशाही देखने को इस चुनाव में मिली थी वो आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे देश में खड़ी कर सकती है, जिससे देश गुलाम हो सकता है। तो इस गुलामी से अगर बचना है तो हमें जो है भाजपा जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना ही पड़ेगा। और आप लोग देख भी चुके हैं कि भाजपा जनता पार्टी ने एक छोटे से चुनाव में अपना मेयर बनाने के लिए धांधली किस प्रकार से की है, किस प्रकार से इतना मतलब प्रजातंत्र का गला घोट के रख दिया। उस गला घोटने से अगर आपको बचाना है तो जनता को अब जागना पड़ेगा। जनता को जागना पड़ेगा। और जनता जब जाग जाती है तो फिर पूर्ण जी, फिर इस तरह के हालात होते हैं क्या? देखिए, जब जनता जाग जाना जी, वो तो अपना करिश्मा अपने आप अलग ही दिखेगा। और बीजेपी वालों का तो ये देखिए, 36 वोट के ऊपर जो इलेक्शन हुआ उसमें कितनी धांधली की। हम एक बात कहते हैं, क्या बीजेपी वालों को वोट पानी आती? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों को वोट नहीं पानी आती। उनकी 8 वोट कैंसिल हुआ 36 में से, अरे इनकी पूरी की पूरी हुआ। ये तो लोकतंत्र की हत्यार। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद करते हैं भाई, जिन्होंने ऐसा फैसला देकर, देखो भगवान की अगर देर जरूर आन देर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले का हम धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला करते हैं। और आज हम इस खुशी में यहाँ लड्डू बांट रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मेयर बना चंडीगढ़ के अंदर। आम आदमी पार्टी का मेयर बने। और इस मेयर के मामले को लेकर के हाईकोर्ट में भी आम आदमी पार्टी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो गलत कार्य प्रणाली थी उसके ऊपर उनको एक करारा तमाचा लगाया है। देखिए, एक इनके बारे में एक छोटा सा शेर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जुबान में बदतमीजी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, इनके खाते हैं खुद के खराब, ये औरों का हिसाब लिए फिरते हैं। देखिए, इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर, इन्होंने क्या कर रखा है कि डंडे के जोर पे जो है ये लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि इन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बनाया है कि कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रणाली आज भी उतनी मजबूत है कि ये जितना मर्जी हुड़दंग मचा लें, इनको जोरदार तमाचे लगते रहेंगे, जोरदार तमाचे लगते रहेंगे। लेकिन इस ये जो आज का आपका प्रदर्शन है, क्या इसको संदेश देना चाहते हैं जनता को? बेसिकली हमारा ये प्रदर्शन नहीं है, आज हम खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो चंडीगढ़ के अंदर हमारा मेयर बना है आम आदमी पार्टी का। उसके उपलक्ष्य में हम आज शहीद उधम सिंह के चरणों में पहले चरणों में आके उनको माला अर्पित करके हमने यहाँ पे अपना खुशी का इजहार किया है। देश में संविधान बाबा अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसके 4 स्तंभ थे, एक विधायिका, एक कार्यकारी और एक न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। उसने जो ये बनाया था उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे एक कुर्सी के 4 पावे होते हैं, उसी तरह इन चारों का रोल है। अगर एक भी डावाडोल होगा या तो दूसरा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसको मजबूत किया जाता है या उसको स्थिर किया जा सकता है। तो अभी क्या हुआ, जो दिल्ली में मेयर, जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, विधायिका टोटली फेल थी। विधायिका ने किस रूल के अंदर उसको प्रिसाइडिंग अफसर बनाया जो कि बन नहीं सकता था। कोई गवर्नमेंट का बनना चाहिए था, किसी गवर्नमेंट का बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी बनाया गया तो विधायिका वहाँ पे फेल हुई। उसके बाद बात आती है वहाँ पे कार्यकारिणी की। जो कार्यपालिका ने भी ध्यान नहीं दिया कि जो ये प्रोसेस चल रहा है ये सही है या गलत है, वो प्रोसेस भी ख़त्म हुआ। पत्रकारिता ने भी जो सोशल मीडिया ने फिर भी उठाने की कोशिश करी, जो दूसरी पत्रकारिता उसने भी बीजेपी की फेवर करके उसको पॉजिटिव दिखाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पत्रकारिता, जो दूसरी वाली पत्रकारिता, वो भी फेल हुई। लेकिन एक न्यायपालिका जो चौथा स्तंभ है
उसने उस न्यायपालिका ने स्ट्रोंग होकर जो डिसीजन दिया, उसने संविधान को दोबारा से मजबूत करने का काम किया। ये 4 स्तंभ जब जब स्ट्रोंग कहीं भी कमज़ोर होंगे, देश के अंदर संविधान पे खतरा आएगा। तो मैं सबसे जो ये 4 स्तंभ जो जहाँ पे बने हुए हैं, हर एक को स्ट्रोंग रहना चाहिए और देश का जो संविधान है इन जो 4 स्तंभों पे है उसी तरह मजबूत रहना चाहिए। आज की डेट में संविधान खतरे में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस हिसाब से मेयर का चुनाव हुआ वो किसी से भी पूरी दुनिया में छुपा नहीं हुआ है। दुनिया मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर उसका गलत मैसेज गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका गलत मैसेज गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक छोटा सा चुनाव था, अभी बड़े चुनाव होने हैं। बड़े चुनाव में क्या होता होगा कि छोटे चुनाव से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आज की इस खुशी में आपको बताते हुए, जितने हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे है या हमारे पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या जो वॉलंटियर्स हैं, और जो जिनकी शुभकामनाएं दूसरे की जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं लेकिन उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ है, सबको इस खुशी के मौके में मैं बधाई देता हूँ। बधाई देते हैं। लेकिन ये जो लोकतंत्र खतरे की बात हुई है, आखिर लोकतंत्र का खतरा कैसे हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र का खतरा इसलिए हो रहा है, फटते हैं बम दमादम, यहाँ पर चलती है गोली भी, रोजाना लुट जाती यहाँ माँ बहन के सुहाग की रोली भी, घर में घुस के मार रही यहाँ बदमाशों की टोली भी, और मना रही रंगरोली भी, यहाँ भ्रष्टों की सरकार है, किसको कह दे कौन सुने, ना कोई सुनने वाला कार है। इसलिए आज यहाँ भ्रष्टों की सरकार है। अगर भ्रष्टों की सरकार है जभी तो जाकर के ये आज ये चोर वोट कह रहे हैं भाई हम तो सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं। ये ईमानदार होते तो चंडीगढ़ के अंदर एक छोटी सी 36 वोटों के लिए इतना बड़ा झंझट खड़ा करके अपनी बेइज्जती ना करवाते। अगर ये ईमानदार सरकार होती, कहाँ ईमानदार सरकार? ईमानदार तो शहीद उधम सिंह और थे, जिन्होंने इस देश का बदला लेकर के वहाँ लंदन में जाकर के गोलियाँ खाई थी, वो थे ईमानदार लोग। तो ये कहाँ के ईमानदार हैं? ये कोई ईमानदारी नहीं है, ये ठग हैं, चोर हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इनकी पार्टी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों से पैसे लेते हैं, वो नौकरी लगवाने के नाम से भी पैसे लेते हैं, किसी को धमकी देते हैं जान से मारने की। तो ये ईमानदार कहाँ से? आप तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री तक वो कह रहे हैं कोई इस तरह की शिकायत हमारे सामने ले आओ। मुख्यमंत्री को आप यहीं एक करनाल का मामला है, इंद्री हल्का पड़ता है शायद उसका, उस बंदे ने एक दरखास्त दे रखी 2 महीने पहले, एक ओबीसी बीजेपी के मोर्चे का अध्यक्ष था यहाँ का, भाई इसने मेरे समझौते के नाम से पैसे लिए, और जब मैंने इससे पूछा तो पैसे किसको दिए, तो उसने मेरे साथ जान से मारने की धमकियाँ और गालियाँ दी। उसको वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहा। 2 महीने से उसने दरखास्त दे रखी है चौकी के अंदर, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसने एसपी को दी और फिर उसने आगे सीएम विंडो में दरखास्त दे रखी है। खैर ये बातें तो बड़ी ईमानदारी की और क्या क्या हैं, लेकिन इस समय जो खुशी है वो लोकतंत्र की जीत की खुशी आम आदमी पार्टी के अंदर है, और एक लोकतंत्र में विश्वास जनता का कायम हुआ है, और वही उम्मीद लेकर के, वही भाव लेकर के इस समय आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उस महान शहीद के यहाँ सर्वप्रथम नमन करने के लिए पहुंचे हैं, जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और आज़ादी के लिए विदेश में जाकर के अपने प्राण त्यागे हैं। और ऐसे कुर्बान हुए महान शहीदों को नमन करने के लिए जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और एक प्रण ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सबका भला करेंगे। आप देखते रहिए जनता का। मैं हूँ MS निर्मल।